हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इनफैक्ट ये सभी के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये अक्टूबर 2025 की एनर्जीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2025 आने वाला ब्रांड न्यू मंथ टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो की खास बात ये है कि ये सारी की सारी वीडियो सीरीज जो है मैंने नवरात्रों में बनाई है, और कोशिश है कि नवरात्रों के अंदर ही अंदर ये वीडियो आप तक पहुंच भी जाए। और यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सभी की बनाऊंगी वीडियो, नवरात्रों में ही बनाऊंगी, और मेरा गला ख़राब हो गया और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, बट मेरा प्रॉमिस है। और टॉरस और एरीज़ वालों का बचा हुआ था, तो आप लोग थोड़ा सा ना मुझे बेयर कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आपको महसूस होगा, बट मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ अपने प्रॉमिस के साथ में, क्योंकि जब तक गला ठीक होगा तब तक नवरात्रे बीत जाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं मन में रहता है कि 10 ज़ोडिएक वालों की रीडिंग हुई इस एनर्जी में और हमारी रह गई है, वो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे एंड पे जितना हो सकेगा पॉसिबली मैं अच्छे से इस रीडिंग को करने की कोशिश करूँगी। आप इसको अपने लगन राशि से, चंद्र राशि से, वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कुछ लोगों को अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है डीओबी एंड ऑल की, तो वो अपनी नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। सिंपल जैसे भी देखेंगे, इसके साथ जितना तालमेल बैठा पाएँ ईजिली उतना बैठाएं, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि 100% हर चीज़ आपको रेजोनेट करे, हालांकि बहुत लोगों को करती भी है। ठीक है, जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना रखिएगा। और वीडियो की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए एक कमेंट जरूर लिखिएगा, जय माता दी, या जिनमें भी आपको भरोसा है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं, ठीक है, उनका नाम जरूर लिखिएगा और क्लेम कीजिएगा इस बहुत बेहतरीन सी वीडियो को। देख लेते हैं अक्टूबर 2025 में टॉरस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, और मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही है, मुझे तो बड़ी अजीब लग रही है फ़िलहाल। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का एनर्जी है, सोर्ड्स का एनर्जी है, और क्या चीज़ें हैं, अगेन फिर सोर्ड्स का एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे है टावर ब्रेक मोमेंट। सो गाइस, टॉरस पीपल, मुझे एक चीज़ बताओ, और सच सच बताना, लाइफ में क्या कुछ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल हाल फिलहाल 2-4-6 महीने में रहे हैं? क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड कहीं ना कहीं बता रही हैं कि सिचुएशन आपकी टेंस है। सॉरी, मुझे बार बार ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना 10 ऑफ सोर्ड्स को इवन की सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है कि आसपास वालों को तो ऐसा लगा होगा कि ये इंसान बचेगा भी नहीं। अब इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं, या तो आप बहुत बुरी तरीके से बीमार हुए हो 3-4 महीने के अंदर अंदर, बहुत आपकी तबीयत खराब रही है, या आपके घर में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसकी तबीयत खराब रही है, ठीक है। ये या तो आपकी एनर्जी है या आपके आसपास किसी की एनर्जी है, और एकदम से हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये चीज़ तो होगी ही नहीं, ये इंसान तो इतना नीचे चला गया है, ठीक है, और ये उठेगा ही नहीं, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं ये नॉर्मल होगा भी कि नहीं। तो इस तरह का सिचुएशन क्या आपके आसपास, आपके घर में हाल फिलहाल किसी का या आपका है कि आपको इस तरह से बहुत बार हो जाता है कि करियर में ऐसा एक ब्रेक लग जाता है कि लगता है कि दोबारा जॉब मिलेगी ही नहीं, करियर में उस सक्सेस पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत बार लव रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप हमारा टूट जाता है, तो हमें लगता है कि अब दोबारा प्रेम प्यार तो कभी होना ही नहीं है, और ये तो गया, ही इज़ डन, शी इज़ डन, हम बोल देते हैं ना कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप उठ खड़े होंगे और चल पड़ेंगे, और उठ खड़े हुए हैं। 6.5 महीने के अंदर कोई भी झटका अगर आपको लगा है तो अक्टूबर का महीना ना आपको पुश करेगा। और मैंने राहु के ट्रांजिट के लिए ना वीडियो डाली है इस सीरीज से पहले, वो जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि एकदम से सडन जो चेंजेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो सडन जो अप्स एंड डाउन्स आए थे उन्हीं को ठीक करने के लिए अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं आपको पुश करेगा कि उठो, चलो, कुछ करना है। अंदर से कुछ ना, एक होती पुलक उठती है, मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे ट्रिप पे जाना है, और मुझे खुल के सांस लेनी है। और यहाँ पे प्रूविंग की एनर्जी नहीं है कि मैंने किसी को प्रूव करना है,
खुद के लिए जीना, खुद के लिए आगे बढ़ना, अपना कंपटीशन अपने आप से होना, अपने से बेहतर बनना और उन्हीं गलतियों को रिपीट ना करना जो पास्ट में हुई है। इस तरह का एनर्जी है। अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं तो कमेंट में एक यस लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल को भी बताता है कि बहुत हैवी कार्मिक साइकिल जो है टॉरस ने झेला है और एक लाइटर कार्मिक साइकिल अब परमात्मा अक्टूबर से देने वाले हैं। फेस्टिविटीज़ को एंजॉय कीजिएगा। माता रानी का पूरा पूरा ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, तभी आप लोगों की वीडियोस भी हर एक चीज़ अगेंस्ट होने के बावजूद भी मैं बना रही हूँ। हार्डली बोल पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बनाना है तो बनाना है, क्योंकि मैं माता रानी की ब्लेसिंग से आप लोगों को महरूम रखना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे उठ खड़े होना, अपने पैरों पे खड़े होना। बहुत लोगों को ना अक्टूबर में उनकी पहली जॉब मिलेगी, उनका पहला असाइनमेंट मिलेगा। पहली बार वो कुछ इस तरह का करेंगे कि उनको लगेगा वो इंडिपेंडेंट है, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाना ये चीज़ भी है। तो बहुत लोगों को पहली जॉब की खुशखबरी मिलेगी, बहुत लोगों को पहली सैलरी मिल सकती है, बहुत लोगों को उनकी जॉब में पहला बोनस मिलेगा, इस टाइम पे इंक्रीमेंट मिलेगा पहला। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है। किसी तरह की सक्सेस पार्टी आप एंजॉय जरूर करेंगे अक्टूबर के महीने में। ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं ये हो चुकी हैं, इनसे घबराना नहीं है आपने। कार्ड्स क्योंकि पुराना भी पिक करते हैं, फ्यूचर भी पिक करते हैं, प्रेजेंट भी पिक करते हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। अक्टूबर में ये कुछ नहीं होने वाला। अक्टूबर में तो बल्कि आप उठ खड़े होंगे और चल देंगे, लेट गो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। ज़्यादा ये मुझे किसी रिलेशनशिप का, किसी ओल्ड पैटर्न का, आपका ही ओल्डर वर्जन का, आपकी ही ओल्ड लाइफ का एक चीज़ लग रही है कि आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समझ में आपको आ गया है कि इस वर्जन के साथ बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाया जा सकता है। ये मेरा वर्जन मुझे जहाँ तक लेके आ सकता था आ गया है। इससे आगे अगर मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मुझे अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत पेनफुल चीज़ होती है अपना वर्जन चेंज कर लेना, लेकिन ये ही सबसे फिनोमिनल चीज़ बनती है आपकी लाइफ में। जब 2-4 साल आगे बढ़ के आप देखते हैं कि हाँ वाकई में वो चेंज। तो अगर आप इस परिस्थिति में हैं कि आपको अपना वर्जन ही चेंज करने की ज़रूरत है तो लिखिएगा न्यू वर्जन। आप अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट देना चाहते हैं, यहाँ पे रीस्टार्ट का एनर्जी है। चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे वो करियर में है। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रेजुएशन से हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें लाइफ में हैं, आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहते हैं, अपन पूरे सिस्टम को रीबूट ही करना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स लिखिएगा, रिफ्रेश, रीबूट, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने का एनर्जी है, न्यूनेस का एनर्जी है, रिफ्रेशमेंट का एनर्जी है। ये कार्ड दिखाता है न्यू इनिशिएटिव, कोई नया डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, कुछ नया सीखना, अपने हुनर को तराशना। तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो इसको क्लेम कीजिएगा आप रिस्टार्ट लिख के। और यहाँ पे एजुकेशन का मुझे काफ़ी लग रहा है, या तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की विन या सक्सेस भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चाहे वो, और ये गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट है, गवर्नमेंट जैसा कोई कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो प्राइवेट जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, बच्चा विदेश जाना चाहता है, ठीक है, या बच्चा विदेश में ही है तो उसने एजुकेशन पूरी की है तो वहाँ पर उसको PR मिल जाना, उसका रहना बन जाना वहाँ पे, उस तरह की चीज़ें हैं। पर कुछ ना कुछ न्यूनेस है, घर से दूर चले जाना नेटिव का, चाहे विदेश जाए, चाहे देश में ही बहुत दूर जाके हॉस्टल में पढ़े, इस तरह से, चाहे जॉब के लिए दूर जाए, पर इस तरह से है। और कुछ नया डिसीजन, कुछ नया इनिशिएटिव, नए लोगों से मिलना, नए कॉन्टैक्ट्स बनना, सोशल मीडिया पे काम करना, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसरशिप बढ़ना, फॉलोअरशिप बढ़ना और व्यूज़ बढ़ना। इस टाइम पे एकदम से लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं ना वो आपकी एनर्जी से ही ड्रिवन है। आपका अपना एनर्जी, आपका अपना ऑरा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपके पीछे लगते हैं। अगर आप खुद ही रुआंसे हैं, खुद ही परेशान है, खुद ही दुखी आत्मा है, बताओ इसके पीछे कौन लगना चाहेगा? कोई नहीं लगना चाहेगा। इसके पीछे तो कोई भी लगना नहीं चाहेगा, और इसके पीछे हर कोई लगना चाहेगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो खेल है ना गाइस, एनर्जी का है कि आप कितने लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं। यहाँ पे नया प्रेम प्यार भी आपकी लाइफ में आ सकता है। जिन लोगों के रिलेशनशिप ब्रेक हो गए हैं और जिन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी है कि अब प्यार दोबारा लाइफ में आएगा या हम प्यार में पड़ेंगे, जी हाँ, अक्टूबर में कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे और आपको भी वो अच्छा लगेगा। बहुत फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं चलना है, बहुत लंबी लंबी इमेजिनेशन में नहीं जाना है, ना ही दिल को बंद करके रखना है, ठीक है। कोई गोइंग विद द फ्लो जाना है, जैसा ठीक लगे वैसा आगे बढ़ते रहना।
मिलिए, बात कीजिए, डेट पे जाइए, ठीक है, और एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज जो है एक होता है ना कि कौन सा वो एक बात होती है, एक फ्रेम होती है ना कि जिस फसाने को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसको एक बेहतरीन सा मोड़ दे के, खूबसूरत सा मोड़ दे के छोड़ देना। अच्छा, मैं ना शायरी में इन चीज़ों में ना बहुत बुरी हूँ, तो मुझसे नहीं हो पाता है, बट आप समझ गए होंगे, और जो समझ गए हैं ना उसको लिखिएगा। ये एक पुराना सॉन्ग है और उससे फिर शेयर भी बना है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। हेल्थ, जो मैंने बोला था, हेल्थ खराब है, हेल्थ अच्छी होगी। वेल्थ किसी तरह से रुकी हुई है, ठीक है, वेल्थ का मतलब आपका जो है आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, इनपुट कम आ रहा है, तो वो भी ठीक है। आपने अपना टाइम और एनर्जी किसी रिलेशनशिप पे, किसी बिजनेस आइडिया पे, जॉब पे, वर्क प्लेस पे, घर वालों पे, रिश्तों पे अगर बहुत लगाया है और वहाँ से आपको इनपुट नहीं मिल रहा था, तो इनपुट मिलना शुरू होगा, सपोर्ट मिलना शुरू होगा, लोग आपको वैलिडेट करना शुरू करेंगे, आपकी कदर करना शुरू करेंगे। हालांकि मैं इन चीज़ों को बहुत वेटेज देती नहीं हूँ कि लोग क्या करते हैं, लेकिन लोग वही करते हैं जो हम अपने साथ करते हैं। जब आप इन चीज़ों से परे हो जाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉरस जो सोल ड्राइव है ना, उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। वो शुक्र की राशि हैं, भोग विलास की राशि हैं, वो अपना अच्छा खाते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, गुड फूड एंजॉय करना चाहते हैं और फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली बस इतना सा ही लेके चलते हैं तो अच्छा ही चला लेते हैं, अच्छा रहता है। लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टॉरस या वृषभ राशि वालों की मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं देखी हैं। ओवरऑल एक अच्छी लाइफ काट लेते हैं। वो एक अलग बात है कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में आपके योग बहुत ही ख़राब बने हुए तो अलग है। इन जनरल की हम बात कर रहे हैं कि अच्छा लाइफ जी लेते हैं टॉरस, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि शुक्र इनके राशि के स्वामी बनते हैं। और शुक्र भगवान के लिए ना, आप अगर शुक्र भगवान की ब्लेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, या आप टॉरस हैं, ठीक है, आपके लग्नेश शुक्र हैं, या आपकी चंद्र राशि है, चंद्र राशि से जो है आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो ये 2 ब्रेसलेट, चाहे तो आप रोज गोल्ड्स का पहने, चाहे ये स्फटिक का ब्रेसलेट पहने, चाहे दोनों एक साथ पहने, ये बहुत अच्छा रहता है। आपके बीच में प्रेम प्यार भी बना रहेगा, रोमांटिक रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव मैरिज ही करना चाहते हैं, पैशन को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, रोमांस को बनाए रखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बने रहना चाहते हैं। स्किन का टोन और टेक्सचर, क्योंकि जो स्किन का टेक्सचर है ना आपका, और जो स्किन का टोन है, स्किन का जो ऑरा है, उसके कारक भी भगवान शुक्र होते हैं। तो स्किन की भी अगर कोई प्रॉब्लम है, मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, एक्ने हैं, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। ये स्किन के डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है, आपके ऑरा में, आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है। अगर आप टॉरस नहीं हैं, जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। ऐसे फिक्स नहीं होना है कि मैं टॉरस नहीं हूँ तो मैं इसको नहीं पहन सकता हूँ। मैं टॉरस नहीं हूँ, लेकिन मैंने कितने साल इसको पहना है, अभी भी पहनती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बट टॉरस है तो ज़रूर ही इनको पहनिएगा। जिनके लिए आप देख रहे हैं उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक होता है ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो भाई ये बिजलियाँ जो है ना किसी अपने ने ही गिराई है। टावर ब्रेक मोमेंट है यहाँ पे। बहुत लोगों की तो जॉब छूटी है, ठीक है, या बहुत लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, और ये किसी ऐसे इंसान ने किया है जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, जो आपका वहाँ पे सबसे अच्छा दोस्त था, सबसे अच्छा कुलीग था, ठीक है। या हो सकता है कि आपके बॉस से बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन बॉस के साथ ही झगड़ा होकर जॉब छूटी हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपने बहुत प्यार किया, आंख बंद करके मूंद के विश्वास किया, जिनको आपने उनकी फेस वैल्यू पे ही पैसा दे दिया, ठीक है, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसको मैं पैसा दे देता हूँ, वहीं से आप लोगों को धोखा मिला है। तो वहीं से आप लोगों को धोखा मिला है, ठीक है। और टावर ब्रेक मोमेंट का मतलब ये भी होता है कि ये बचेगा नहीं। ये जो भी चीज़ है, सिचुएशन है, इंसान है, परिस्थिति है, कोई भी चीज़ जिस पे ये बिजली गिरेगी वो बचेगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि रिलेशनशिप टूटे हैं, सडन ब्रेकअप्स हुए हैं, किसी ने आपको चलते चलते ब्लॉक कर दिया, आपको समझ भी नहीं आया, क्लोजर भी नहीं मिला, सडन ही धोखा हो गया एकदम से, क्योंकि सडननेस का एनर्जी बहुत है। एक होता है ना कि पैर तले की ज़मीन खिसक जाना, और बामुश्किल आप जो है अपने आप को बचा पाते हैं। बड़ा ही सर्वाइवल मोड वाली परिस्थिति में मुझे आप लोग यहाँ पे लग रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, वैकेशंस पे जाना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना आपको वैकेशन पे लेके जाएगा, घुमाएगा फिराएगा। छोटे ट्रैवल भी हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई काम, ट्रैवल की एजेंसी खोलना,
टूरिज्म का काम करना, ठीक है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट में काम करना, इस तरह के काम बहुत सारे हैं। कम्युनिकेशन का काम करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है तो ये अच्छे रहेंगे, बढ़ेंगे। इस तरह के डिपार्टमेंट में आपको नई जॉब भी मिल सकती है। इस तरह का कोई बिजनेस का, स्टार्टअप का आपका आइडिया भी हो सकता है। सोशल मीडिया बहुत सूट करेगा। क्यों? क्योंकि टॉरस की जो होती है फेस वैल्यू पे काम चलता है। टॉरस इन जनरल देखने में सुंदर होते हैं, ठीक है, आपके फेस को ही रिप्रेजेंट करती है टॉरस की राशि। तो फेस में कुछ ना कुछ अच्छे फीचर्स होना, रंग गोरा होना, इस तरह की चीज़ें, चाहे रंग गोरा भी ना हो, वैसे भी टॉरस जो है अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ, अगर आपके लगन में ही शनि बैठ गए हो तो बात अलग है, ठीक है, या आपकी चंद्र राशि में ही शनि बैठ गए हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू बेस्ड कोई काम करना, जहाँ पे इंसान आपको आपकी फेस वैल्यू से, आपके फेस को देख के ही पैसा देता है, तो इस तरह के काम भी आपको बहुत सूट करेंगे। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस का फेस आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। PR के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने PR अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं तो बहुत अच्छा है। बोरिया बिस्तर बांध के आगे बढ़ते हुए, जाते हुए, विद दी हैवी हार्ट, रिलेशनशिप जो टूट गया है उससे आगे बढ़ते हुए, जो जगहें छूट गई हैं, जो पुराना प्यारा पास्ट छूट गया है उससे आगे बढ़ते हुए, और ये ट्रांसफ़र को भी दिखाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे ट्रांसफ़र विद प्रमोशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकती है आपके घर में। अक्टूबर के महीने में बहुत बढ़िया कोई ना कोई फंक्शन आप इंजॉय करेंगे। ये किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कि आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कि आपने घर खरीदा है आप उसकी पार्टी दें। ये आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं उनका कोई प्रमोशन, उनकी कोई सक्सेस पार्टी हो सकती है। और यहाँ पे देखो, ये 4 पिलर्स होते हैं लाइफ के जो स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो ये 4 के 4 पिलर्स जब होते हैं, एक घर अगर 4 दीवारी पे खड़ा हो तो ज़्यादा मजबूत होता है। तो घर की जो 4 दीवारी होती हैं तो वो सारी की सारी यहाँ पे हैं, जो होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी मुझे लग रही हैं। फाइनेंसेस अच्छे हैं, रिलेशनशिप अच्छे हैं, और स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आप अपने कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल जितने भी होते हैं, क्योंकि त्योहारों का महीना है अक्टूबर इस बार, तो जितने भी आपके कल्चर हैं, आपके ट्रेडिशन में जितने भी रिचुअल होते हैं त्योहारों के लिए, आप सारे करेंगे, इन्जॉय करेंगे। ये किसी की रोका पार्टी और इंगेजमेंट पार्टी भी हो सकती है, या तो आपके घर में आपके भाई बहनों की हो, आपकी हो, अगर आपकी मैरिजेबल एज है, या आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, इन लोगों की हो, बट आप इंजॉय करेंगे। ये घर में किसी बेबी के आने की खुशखबरी भी होती है। तो किसी भी तरह से जब हम कंप्लीट फील करते हैं, शादी करके, बच्चा होके, घर खरीद के और पैसा जोड़ के, तो पैसा जोड़ने की भी राशि होती है। पैसे को खर्च भी करते हैं, शो ऑफ भी करते हैं टॉरस, लेकिन पैसे को जोड़ते भी हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट आपने कभी किया था, वहाँ से एकदम से सडन जो है ग्रोथ हुई, और पैसा सडननेस है, जो पॉजिटिव है वो भी सडनली हो रहा है, और जो नेगेटिव है वो भी सडनली हो रहा है। कि अभी तक तो कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे, बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, फटाफट रिश्ता आया, दोनों तरफ से बातें इतनी जल्दी आगे बढ़ी कि एकदम से जो है चटमंगनी पट ब्याह हो गया, इस तरह से, ठीक है। बच्चा बैठा हुआ था अपने घर में आराम से, एकदम से उसका एडमिशन हुआ और वो फॉरेन कंट्री चला गया, ठीक है। अब तक उसको लग रहा था कि वो जा ही नहीं पाएगा, या वो किसी बहुत दूर दराज की यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। एकदम से होंगी चीज़ें जो आपने सोची नहीं है, प्लान नहीं की हैं। नेगेटिव हो चुका है, पॉजिटिव होना बाकी है। जय माता दी बोल के इस वीडियो को आप क्लेम कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट यू ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। देखो, क्लोजनेस तो होनी चाहिए रिलेशनशिप में ना। जो रिलेशनशिप में अभी दूर दूर रह रहे हैं, चाहे उनके बीच में कोई तकरार है, फिजिकली एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं, मेंटली दूर हो गए हैं, मेंटली कट गए हैं एक दूसरे से, इमोशनली एक दूसरे से उचाट हो गए हैं, कुछ कपल्स हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है कि क्लोजनेस तो होनी बहुत ज़रूरी है, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। हम क्या करते हैं क्लोजनेस के चक्कर में ना एक दूसरे की स्पेस मार देते हैं, एक दूसरे की स्पेस खा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर झगड़ा होता है। तो यहाँ पे है लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को टाइम और स्पेस दोनों देने की ज़रूरत है। आप लोगों के रीयूनियन भी हो जाएंगे, रिकन्सिलिएशन भी हो जाएंगे, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन तक अगर आपकी बात पहुँच गई है तो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बीच का रास्ता भी आप लोग निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बार एंजल्स यस नो में जवाब देते हैं, बहुत बार एंजल्स बिल्कुल क्लियर कट मना कर देते हैं किसी चीज़ के लिए। देखो, आपके लिए ना एक चीज़ के लिए नो आया है,
और ये नो भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आया है, बहुत बिग वाला नो आया है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि ये नो किस रिगार्डिंग आया है आपको। सो अगर आप किसी के लिए स्टक रहना चाहते हैं, उनका वेट करना चाहते हैं, उनके क्लोजर का वेट करना चाहते हैं, तो आप स्टक ही रहेंगे, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी के साथ उलझे हुए हैं और हम लाइफ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हमने किसी की हाँ के लिए वेट कर रहे हैं, शादी नहीं की, उसने शादी कर ली, हम करियर में पीछे रह गए किसी की वजह से और वो बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। और हमने किसी के साथ रहने की वजह से, चाहे दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया कि दूर चले जाएंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ये किसी और की हो जाएगी या किसी और का हो जाएगा, हमने उसको स्पेस को मार दिया, क्लिंग कर लिया इंसान को, तो उस चीज़ के लिए मना है। यानी कि अपनी ग्रोथ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ गाइस आप मत कीजिएगा, उसके लिए है। गोइंग विद द फ्लो है, जो चीज़ें आपके लिए डेस्टिन्ड है आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज आपको आपका लेसन मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए नो है, और बहुत क्लियर कट और बहुत बिग नो है। आप लोगों के लिए देखो लेट गो करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों से आपको लेट गो करवाएगा अक्टूबर का महीना। और बहुत सूदिंग सा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप भी ना पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे इस महीने के अंदर। आपको ये महीना पीस ऑफ माइंड, एक क्लैरिटी, एक ठहराव, ठीक है, और एक सौहार्द की भावना और एक बिगर पिक्चर के साथ एडजस्टमेंट का फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे लेट गो का एनर्जी है कि आप जो कड़वाहट किसी के प्रति लेके घूम रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ायदा कोई इसका है नहीं। आपके लिए अबंडेंस है, ठीक है, आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ, प्रमोशन, अगर ये अबंडेंस है तो आपको ये मिलेगी। आपके लिए प्रेम प्यार रिलेशनशिप सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी दौलत है, तो ये दौलत आपको मिलेगी। अभी आप घर बसाना चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं, तो ये दौलत आपको मिलेगी। आपकी तबीयत खराब है भैया, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, तो अभी वही आपके लिए दौलत है, तो ये दौलत आपको मिलेगी। दौलत दौलत की फॉर्म में भी मिलेगी। और जो अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं, अब हमें लगता है कि लक्ष्मी तो एक ही है, पैसे वाली लक्ष्मी नहीं, आदि लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, वीर लक्ष्मी है, ठीक है, विजय लक्ष्मी है और विद्या लक्ष्मी है। तो किसी के लिए विद्या, हायर एजुकेशन में जाना, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, बहुत लोगों को होता है कि मुझे आईआईटी ही पढ़ना है, मुझे आईआईटीएन का टैग चाहिए, मैं किसी भी स्ट्रीम में आईआईटी से पास आउट होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लाइफ लॉन्ग ना ये बोलना है कि मैं आईआईटीएन हूँ। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। लोग अलग अलग तरीके से अबंडेंस को देखते हैं। जिस इंसान के बच्चा नहीं हो रहा है, उसके पास दुनिया भर की दौलत है, उससे पूछो ना कि उसके लिए संतान ही लक्ष्मी है। और धान्य लक्ष्मी, आपके पास बहुत बहुत करोड़ों रुपये हों और यहाँ पे दुनिया में अनाज ही ना हो खाने के लिए, तो बताओ काहे की लक्ष्मी हुई? तो धान्य लक्ष्मी। और आदि लक्ष्मी वो जो समुद्र के अंदर रहती है, जो हमेशा ही, जिसके लिए देवताओं ने और राक्षसों ने चर्निंग की थी, समुद्र मंथन किया था और लक्ष्मी को निकाल के लेके आए थे इस फॉर्म में। तो अबंडेंस है और लक्ष्मी की इतनी बात हो रही है, तो लक्ष्मी जी के बारे में ना कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। लिसन टू योर इंट्यूशन है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी पड़ेगी यहाँ पे। और क्योंकि हमने लक्ष्मी जी की इतनी बात की है, अष्टलक्ष्मी की इतनी बात की है, सो गाइज यहाँ पे ना मेरे पास दिवाली पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अभी, और बहुत सारे अच्छे ऑफर भी हैं, कॉम्बो ऑफर भी हैं, और सिंगल पीसेस पे भी बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस हैं। तो ये अगेट कोस्टर में बना हुआ ना लक्ष्मी पिरामिड होता है, कुबेर चाबी है, रुद्राक्ष है, कौड़ी है यहाँ पे, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ये अबंडेंस को, सक्सेस को, ग्रोथ को आपकी लाइफ में लेके आते हैं। तो लक्ष्मी पूजन में इनका इस्तेमाल जरूर करें इस बार। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में है, ये भी आप अपने घर के डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। ये भी अगेट कोस्टर के ऊपर शुभ लाभ है। और घर में जब आप सफाई कर लेते हैं, अपने ऑफिस की बहुत अच्छे से सफाई कर लेते हैं दिवाली पूजन के लिए, तो यहाँ पे ये सेलेनाइट और ब्लैक टॉर्मलिन का वॉल हैंगर होता है। इसको नज़र से बचने के लिए, अपने स्पेस को नज़र से बचाने के लिए घर की मेन एंट्रेंस पे, ठीक है, या फिर अपने ऑफिस स्पेस की मेन एंट्रेंस पे जरूर लगाएं, क्योंकि आपके ऑफिस में, आपके घर में दिन भर में ना जाने कितने नेगेटिव लोग आते रहते हैं, और आप उनको रोक तो नहीं सकते हैं, उनकी एंट्री को नहीं रोक सकते हैं। और दिवाली पूजन के लिए खास दिवाली के दिन आप इस किट के साथ में अगर पूजा करेंगे, तो यहाँ पे लक्ष्मी पाइराइट कॉइन है, यहाँ पे ग्रीन जेड गणेश कॉइन है, और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे कुबेर पत्थर है, कुबेर जी की चाबी है, लक्ष्मी पादुका है, और अगेन यहाँ पे लक्ष्मी यंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष,
ये सारी की सारी चीज़ें अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद लेके आती हैं। इस किट के साथ इस बार पूजा करें दिवाली पे, और इसको संभाल के अपने गले में, चाहे इसके साथ करें अपने गले में, ठीक है, और अपनी तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में, जहाँ भी आपको लगे इसको रख लीजिएगा और अगले साल फिर से यूज़ कीजिएगा। ये कुबेर पोटली है। कुबेर पोटली में भी वही सब चीज़ें जो किट में लगी हुई हैं, वही सब चीज़ें हैं, बस ये यहाँ पे पोटली की फॉर्म में है। चाहे आप कुबेर पोटली का इस्तेमाल करें, चाहे आप लक्ष्मी किट का इस्तेमाल करें, चाहे या गेट कोस्टर और इस तरह के पिरामिड्स, लक्ष्मी पिरामिड, ये आप मुझसे पूछते हैं मैम ये क्या चीज़ है, ये भी आप ज़रूर ही इस्तेमाल करें लक्ष्मी पूजन में। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें हर साल बार बार आपके यूज़ हो सकती हैं और पूरा साल धन समृद्धि आपको बना के रख सकती हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास इस टाइम पे जो कि मैं नहीं दिखा पाऊंगी इस वीडियो में। आप कुछ भी ना कर पाएँ, ठीक है, आपसे कुछ भी ना बने, तो इस टाइम पे खुद को, अपने पार्टनर को, खासकर जो ब्रेड विनर है, जो घर पैसा लेके आता है, रोटी लेके आता है, उनको ये लक्ष्मी पाइराइट का कॉइन इस बार दिवाली पे ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा। इसका पूजन कीजिएगा दिवाली के दिन। उसके बाद आप इसको पॉकेट में रखें, गले में रखें, तिजोरी में रखें, कैश बॉक्स में, अपने ऑफिस टेबल पे रखें। मैंने तो बहुत सारा सामान अपने ऑफिस टेबल पे ही रखा हुआ है। और अगर पाइराइट का कॉइन नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी में ये पाइराइट का पत्थर है, ये आपके ऑफिस टेबल पे या आपकी पॉकेट में या आपकी तिजोरी में, जहां आप अपनी ज्वेलरी या कैश रखते हैं, होना ही चाहिए। इस दिवाली पे इन सब चीज़ों का पूजन करें और इनको एनर्जाइज करके अपने पास में रखें। और बहुत बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस इस टाइम पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अवेलेबल हैं। और आप लोगों के लिए ना राशि के ब्रेसलेट और प्लेनेट के ब्रेसलेट, ये बहुत दिन तक जो है आउट ऑफ स्टॉक रहा है, दोबारा से अभी ये स्टॉक में आया है। तो क्योंकि आपकी राशि शुक्र है, तो शुक्र भगवान के लिए यही दो चीज़ें देखो, इन्हीं दोनों का मिक्सल है इसमें। तो अगर आपको दो नहीं पहनने, एक पहनना है तो शुक्र भगवान का ये ब्रेसलेट पहने। अपनी राशि के लिए पहनना है तो वृषभ राशि का ये ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। आपको नहीं पता आपकी राशि क्या है, तो अगर आपके नेम है ब, व और उ, इन अक्षरों से अगर आपके नेम है तो भी आप इसको पहन सकते हैं। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी लिखिएगा, ठीक है, जय लक्ष्मी माता भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अबंडेंस ही आ रही है आप लोगों के लिए। और लक्ष्मी माँ और भगवान शुक्र आपके इष्ट देव भी बनते हैं। आपके तो इष्ट देव बनते हैं, इष्ट देवी, अधिष्ठात्री देवी आपकी बनती है लक्ष्मी माँ, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप इसे क्लेम करें, जय माँ लक्ष्मी लिखें, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस की फॉर्म में माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में आना चाहती है। और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, लाइक कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन है तो हाइप जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। इसको आप अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ में, ग्रुप्स में ज़रूर ही शेयर करें। गुड कर्मा जनरेट होगा, जो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।